चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान फिजिक्स। बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इनमें से हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें से आप समझिए कि प्रकाश का परावर्तन तथा इसके नियम, दो नियम होते हैं। वो दोनों नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनमें से हम सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। चलिए हम मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि ये एक क्या है, चिकना तल है। ये बिल्कुल क्या है, एक चिकना तल है। और इधर से हम मान लेते हैं इस चिकने तल को क्या किया गया, पॉलिश किया गया है। ये एक चिकना तल है और यहाँ पे ये मान लेते हैं बिल्कुल एक अभिलंबवत एक लाइन खींच देते हैं, जिसको हम अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब, ये हमारा क्या है, अभिलंब, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में नॉर्मल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नॉर्मल। प्रकाश का परावर्तन क्या है? परावर्तन का मतलब है कि जब प्रकाश किसी चिकने तल पर पड़ता है और पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, परावर्तित होकर के पुनः टकराकर क्या होता है, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस प्रकार की घटना को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कोई प्रकाश यहाँ से आया और यहाँ पे पड़ने के बाद पुनः इसी माध्यम में, जिस माध्यम में आया उसी माध्यम में वापस चला जाता है। इस प्रकार से ये निकल गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण। आपतित किरण, इंग्लिश में बोलेंगे इंसिडेंट रे। ये हमारी क्या है, परावर्तित किरण। रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, इस वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं, आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिव एंगल, रिफ्लेक्शन। तो इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे कि जब प्रकाश किसी चिकने तल पर टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उसे या वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये हमारा एक चिकना तल है, ये हमारा अभिलंब। ये अभिलंब होता नहीं, लेकिन बिल्कुल इसको हम क्या मानते हैं, एक कल्पना कर लेते हैं, बिल्कुल लंबवत। तो जो आपतित किरण है, इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसी को बोलते हैं आपतन कोण।
और जो ये अभिलंब और जो परावर्तित किरण है, इसके बीच जो कोण बनेगा उसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। इस प्रकार से ये परावर्तन की परिभाषा है। जब प्रकाश किसी चिकने तल पर टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। नंबर 1, पहला नियम क्या है? आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है। पहला नियम क्या है कि जो ये आपतन कोण है इस परावर्तन कोण के बिल्कुल बराबर होगा। नंबर 2 क्या है? दूसरा नियम ये बताता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु की या आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो इस प्रकार से दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। इस प्रकार से कक्षा 10 विज्ञान जो है भौतिक विज्ञान में पहला टॉपिक जो हमारा है प्रकाश का परावर्तन, उनमें से हम देखें प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश परावर्तन के दो नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं और दोनों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये बार बार परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न होता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे, इसके नियम बताइए। इसका नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। समझ गए ना? इस प्रकार से ये हम प्रकाश का परावर्तन पढ़े। अब प्रकाश के परावर्तन के बाद हम पढ़ेंगे दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं?